हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सुबह हमने क्या पढ़ा था? नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे और कहाँ किस भाग में थे? भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक थे, लेकिन 36 से 51 तक हम आपको ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा देंगे। तो आपको क्या पढ़ना है? आपको ट्रिक के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जितने आर्टिकल हैं आपको ध्यान से पढ़ने हैं। और कैसे पढ़ेंगे? आपको एक एक बात को सुनना है। तो हम पहले ट्रिक क्या है? रौनक। क्या है? रौनक। रौनक में रा जो है, रा क्या बताएगा? राज्य की परिभाषा। क्या बताएगा? राज्य की परिभाषा। और किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 36 में है। तो रा से राज्य, आर्टिकल 36। ठीक है। ना से न्यायपालिका यानी न्यायालय में प्रवर्तनी नहीं है, तो आर्टिकल 37। का से कल्याणकारी राज्य यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, आर्टिकल 38। तो रौनक से ये तीनों अनुच्छेद क्लियर हो गए, 36, 37 और 38। ये कहानी क्लियर हो गई। हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में आपके सारे अनुच्छेद अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आपको 36, 37, 38 रौनक शब्द से तीनों आर्टिकल क्लियर हो गए। फिर इसके बाद एक कामगार की यात्रा। दूसरी कहानी क्या है हमारी? कामगार की यात्रा। तो कामगार की यात्रा में गांव में चुनाव हुए। अनुच्छेद 40। लोगों को काम मिला। जो चुनाव हुए लोगों को काम मिला, तो अनुच्छेद 41। फिर काम मिल गया तो काम की दशाएं क्या है, क्या कैसे करना है, तो अनुच्छेद 42। जब दशाएं पता चल गई कैसे करना है, तो हमें उसकी मजदूरी भी पता चली, तो अनुच्छेद 43। इस तरीके से हमने ये अनुच्छेद 40, 41, 42 और 43 को अच्छे से पढ़ लिया। अब तीसरी कहानी है एक न्यायपूर्ण स्वस्थ स्वास्थ्य समाज को बनाना है। तो कैसे करेंगे? समान नागरिक संहिता मतलब समान दोनों 4 आ रहे हैं, यानी कि समान। ये तो बहुत अच्छा हो गया। समान नागरिक संहिता यानी 4 यानी कि समान हो गया। तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 क्लियर हो गया। फिर 4 बना 5 बना 6, तो 45 अनुच्छेद 45 में बच्चों की शिक्षा के बारे में बताया गया है। और कितने से कितने तक? 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 45। और अनुच्छेद पोषाहार और स्वास्थ्य अनुच्छेद 47, यानी 4 लोग साथ बैठकर जब बात करते हैं तो अनुच्छेद 47 की बात करते हैं। अनुच्छेद 47 में मादक पेय पदार्थ की भी बात की जा रही है, तो पोषाहार और स्वास्थ्य अनुच्छेद 47 में। तो हमने 3 कहानी बताई थी। एक आपकी रौनक कंप्लीट हो गई। रौनक से हमने 3 अनुच्छेद पढ़ लिए। कामगार की यात्रा से अनुच्छेद 40, 41, 42 और 43 पढ़ लिया। फिर एक न्यायपूर्ण स्वस्थ समाज के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44, 45 और 46 भी 47 भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब एक आता है अपेना। क्या आता है? अपेना। ए फॉर एग्रीकल्चर, पी फॉर पर्यावरण, ई फॉर स्मारक, एन फॉर न्यायपालिका और ए फॉर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो एग्रीकल्चर किस में है? कृषि किस में है? अनुच्छेद 48 में। पर्यावरण 48A में, जिसमें सब क्लॉज होता है। हमने सुबह बताया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है। स्मारक अनुच्छेद 49 में है। न्यायपालिका यानी कि 50-50, न्यायपालिका और कार्यपालिका 50-50 हो गए, तो हमें अच्छे से याद रहेगा कि 50-50 से न्यायपालिका और एन से न्यायपालिका और कार्यपालिका अपेना। और ए से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, तो आर्टिकल 51। तो 36 से 51 तक हमने सारे आर्टिकल आपको बता दिए। हमने क्या ट्रिक थी? 4 माध्यम में बांटा। रौनक, कामगार की यात्रा,